नमस्कार साथियों, पीपल के सूखे पत्ते का यह उपाय चुपचाप बिना किसी को बताए कर लेना आपके 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर होगी, आपके घर में माँ लक्ष्मी और धन को आकर्षित करेगा। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथियों, आज जिस उपाय की व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, ये उपाय ना तो आपको किसी शास्त्र में मिलेगा और ना ही किसी पुराण में इसका वर्णन किया गया है। ये उपाय इतना गुप्त एवं इतना रहस्यमयी है कि प्राचीन काल में कुछ विशेष ज्ञानियों एवं ऋषि मुनियों को ही पता था और उन्होंने ये उपाय सिर्फ अपने जेलों को ही बताया था। तो यदि ये उपाय आपके कानों तक पहुंच रहा है तो स्वयं माँ लक्ष्मी ने आपको इस उपाय के लिए चुना है। जी हाँ, हमारे हिंदू सनातन धर्म में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व बताया गया है। साथियों, कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में सिर्फ देवी देवता ही निवास नहीं करते हैं, बल्कि उस पीपल के पेड़ में हमारे पितृदेव भी विराजमान होते हैं। पीपल के सूखे पत्ते का यह छोटा सा उपाय अत्यंत प्रभावशाली है। यह उपाय आपके जीवन की हर एक दिशा को बदल सकता है, फिर चाहे वह दिशा आपके व्यापार के क्षेत्र से संबंधित हो, आपके परिवार के क्षेत्र से संबंधित हो, आपके घर से संबंधित हो या आपके प्यार से संबंधित हो। साथियों, यदि आप इसे श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से करते हैं तो यह उपाय आपकी 7 पीढ़ियों की गरीबी को दूर कर सकता है, क्योंकि सनातन परंपरा में पीपल के वृक्ष को देवताओं का निवास माना गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की ऊर्जा इस पवित्र वृक्ष में समाहित होती है और पीपल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी और शनिदेव का भी निवास माना गया है। कहते हैं कि जिस जातक के ऊपर शनिदेव की कृपा बरसती है, उस इंसान को जीवन में कभी ग्रह दोष का सामना नहीं करना पड़ता है। जी हाँ, अब देखिए, बताया गया है हमारे धर्म में कि इसके प्रत्येक पत्ते में देव ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए इसका सूखा पत्ता भी यदि सही भाव से उपयोग किया जाए तो वह साधारण नहीं रहता, बल्कि एक शक्तिशाली माध्यम बन जाता है जो आपके जीवन की नकारात्मक शक्तियां को दूर करके उसे सकारात्मक शक्तियां में बदल सकता है। अब साथियों देखिए, आज के समय में हर इंसान 3 दोष से सबसे ज्यादा बड़े थे। पहला है ग्रह दोष, दूसरा पितृदोष और तीसरा वास्तु दोष। यदि इंसान के जीवन से ये तीनों दोष खत्म हो जाए तो इंसान का जीवन सही राह पर और सही मार्ग पर जा सकता है। अब देखिए, आप यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुजी पीपल का सूखा पत्ता किस तरह जीवन के कष्ट और तकलीफों को दूर कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी उपाय की चर्चा करने वाले हैं। उपाय को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। माता लक्ष्मी आपके घर की हर एक तकलीफ को दूर करेगी और आपके जीवन में धन, धान्य और समृद्धि का विकास होगा। साथियों, इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे आपके ऊपर करुण का कर्ज ही क्यों ना हो, चाहे आप किसी बीमारी से ही क्यों ना जूझ रहे हो, यह एक उपाय है, आपकी सभी परेशानियों का रामबाण इलाज है। अब ध्यान रखें साथियों कि जिस उपाय की मैं चर्चा करने वाला हूँ, यह उपाय चाहे आपके जीवन की छोटी से छोटी परेशानी भी क्यों ना हो, हर परेशानी का हल जरूर करेगा। फिर चाहे आपके सर पर कर्जा हो, चाहे आप किसी बीमारी से पीड़ित हो, चाहे आपके घर में आए दिन ग्रह कलश होते रहते हैं, चाहे परिवार में मनमुटाव हो या फिर आपके घर का वंशज नहीं बढ़ पा रहा है, संतान समस्या बन रही है और घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है,
कई बार पैसा आता है तो वह पैसा बीमारियों में चला जाता है। तो साथियों, एक के बाद एक मैं आपकी हर समस्या का उपाय इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इस उपाय के साथ साथ साथियों, इस उपाय के संकल्प, नियम और सावधानियां तीनों पड़ाव भी आप जाएंगे। इस उपाय को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपके द्वारा एक छोटी सी भी गलती हो गई तो इस उपाय का प्रभाव उल्टा हो सकता है। आपके घर में माता लक्ष्मी आने की बजाय माता लक्ष्मी रोष्ट हो सकती है और उलटे पैर लौट सकती है। देखिए, सचिव इंसान कई सारे जीवन से परेशानियों से घिरा हुआ रहता है। अब आज के समय में ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जिसके पास सब कुछ है। कोई न कोई इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। आज के समय में देखिए, लोग कर्ज के तले अत्यधिक मात्रा में दबे हुए हैं। आज के समय में लोग शौक पूरा करने के लिए कर्ज ले रहे हैं, नया घर बनाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, नई गाड़ी लेने के लिए कर्ज ले रहे हैं। अब आज इस उपाय की शुरुआत में उस कर्ज मुक्ति से ही करूंगा, क्योंकि देखिए साथियों, अगर आपके हाथ में पैसा आएगा और हाथ में टिकेगा तो समझ जाना कि मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसना शुरू हो गई है। अब यहाँ पर खास बात यह है कि कई सारे जातक हमें बताते हैं कि गुरुदेव पैसा आता तो है लेकिन हाथ में टिकता नहीं है। दिन रात मेहनत करता हूँ, खून पसीना बनाता हूँ, लेकिन पर्याप्त मात्रा में मुझे उसका फल नहीं मिल पाता है। अब साथियों देखिए, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। मैं उस उपाय की ओर बढ़ रहा हूं जिस उपाय को सुनने के लिए आपने इस वीडियो को चुना है। अब ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन की नकारात्मक शक्तियां को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले साथियों किसी साफ और शांत स्थान से एक सूखा हुआ पीपल का पत्ता लेना है। यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है और उस मंदिर में अगर पीपल का वृक्ष है और उस पीपल के वृक्ष से कोई सूखा पत्ता टूटकर गिरा है तो ये अति उत्तम होगा, क्योंकि देखिए मंदिर में तो साक्षात भगवान विराजमान रहते ही रहते हैं। तो ये पत्ता अगर आप उस स्थान से लेकर आएंगे तो उसका प्रभाव कुछ अलग ही होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है, साफ सुथरा स्थान है, तो आप उठा कर ले आइए। अब देखिए, दूसरी चीज आपको इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है कि पत्ता टूटा फूटा या सड़ा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप उस पत्ते को अपने घर में लेकर आए तो उस पत्ते के ऊपर सबसे पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल जरूर छिड़कना है, ताकि उस पत्ते के अंदर पवित्रता विराजमान हो जाए। और कहते हैं ना कि माता लक्ष्मी हो चाहे पितृ दोष हो, सबको पवित्र जगह ही पसंद आती है। पवित्र जगह, पवित्र चीजों में देवी देवता जल्दी आकर्षित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप सूखा पत्ता लाए तो वह सूखा पत्ता टूटा फूटा सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा साफ होना चाहिए। और देखिए, गंगा जल छिड़कने के बाद आप उसे शुद्ध कर लेंगे। उसे कुछ देर सूर्य की रोशनी में सुखा लें, क्योंकि इतना सूखा होगा तो ही असर करेगा। और जब सूर्य की रोशनी में पत्ता सूखेगा तो उसमें उपस्थित ऊर्जा जागृत हो जाएगी। अब इसके बाद आपको उपाय कैसे करना है, उपाय का समय क्या है, उपाय का वार क्या है, ये भी बताएंगे। इसके बाद आपको रात के समय किसी शुभ मुहूर्त में एक लाल या पीले कपड़े के ऊपर उस पत्ते को रखना है। देखिए, इस उपाय का जो समय रहेगा वह रात्रि ही रहेगा, क्योंकि रात क्षेत्र के समय वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है और हमारे आसपास की जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा भी पवित्र हो जाती है। तो देखिए, रात के समय शुभ मुहूर्त में एक
लाल या पीले कपड़े के ऊपर आपको उस पत्ते को रखना है और उस पर हल्दी से एक छोटा सा स्वास्तिक बनाना है। जी हाँ साथियों, स्वास्तिक हर पूजा का सबसे महत्वपूर्ण निशान होता है। जब हम अपने घर में देवी देवताओं का निवास स्थान भी बनाते हैं या उन्हें स्थापित भी करते हैं तो वहां पर स्वास्तिक सबसे पहले बनाया जाता है। तो आपको उस लाल कपड़े के ऊपर स्वास्तिक जरूरत बनाना है, क्योंकि यह स्वास्तिक आपके जीवन में शुभता और लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक होता है। जी हाँ साथियों, उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना कि उस पत्ते के ऊपर आपको चावल का एक दाना देना है। वो चावल का दाना खंडित बिल्कुल ना हो, वो चावल पूरा अखंड होना चाहिए, क्योंकि अखंड चावल का दाना माता लक्ष्मी को जल्दी से आकर्षित करता है। अगर आप पूजा पाठ में या किसी उपाय में खंडित चीजों का प्रयोग करेंगे तो वह खंडित चीजें आपकी उपाय को या आपकी पूजा पाठ को भंग कर देता है। इसलिए हमारे शास्त्र में बताया गया है कि कभी भी हमें खंडित चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह चावल हो, लौंग हो या फिर गेहूं हो। तो आपको क्या करना है कि चावल का एक दाना लेना है, उस पत्ते के ऊपर रखना है, एक लौंग और एक छोटी इलायची भी आपको रखना है। देखिए, ये कुल मिलाकर 3 चीजें हो गई है। चावल का एक दाना, लौंग का एक दाना और एक छोटी इलायची। ये तीनों चीजें मिलकर धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का कार्य करती है। अक्सर माता लक्ष्मी से संबंध रखता है, लौंग शनिदेव से संबंध रखता है और इलायची शुक्र ग्रह से संबंध रखती है। तो जब इन तीनों चीजों की ऊर्जा किसी एक जगह पर आकर्षित होगी, इकट्ठा होगी, तो देखिए वहां का ऊर्जा क्षेत्र बदल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने दोनों हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी, जो धन की देवी है, जो इंसान के कष्टों को हारती है, जो धन की समस्या को दूर करती है, उनका स्मरण करना है। देखिए, अगर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी तो माता लक्ष्मी के साथ साथ मां अन्नपूर्णा भी आपके घर अवश्य पधारेगी। तो आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे मां, मेरे घर में कभी धन की कमी हो, हे मां, मेरा घर हमेशा हंसता खेलता रहे, मुझे संतान प्राप्ति हो, मेरे सर से कर्जा उतर जाए, मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरी नौकरी में तरक्की हो। इस तरह की प्रार्थनाएं आपको करनी है। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि जीवन में स्थिरता लाने के लिए आप अगर प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना जरूर सफल होगी, क्योंकि सबसे पहली चीज ही यही है कि अगर आप कोई भी उपाय करेंगे तो हर चीज की स्थिरता के लिए ही करेंगे। धन की स्थिरता के लिए, व्यापार की स्थिरता के लिए, नौकरी की स्थिरता के लिए। अब आपको क्या करना है कि इस दौरान जब आप इन सभी प्रार्थनाओं का अपने मन में स्मरण करें तो आपको पूर्ण रूप से शांत और सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप शांत और सकारात्मक रहेंगे तो ही साथियों आपका जीवन सही होगा। अब ध्यान रखिएगा कि भावना ही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति होती है। सही भावना के साथ, सही विचार के साथ, सही नियत के साथ अगर आप यह उपाय करेंगे तो जरूर मां लक्ष्य में आपकी सुनेंगे। साथियों, आपको ध्यान रखना है कि भावना ही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे मजबूत कड़ी है। जब आप यह प्रार्थना कर ले तो तत्पश्चात आपको उस पत्ते को सावधानी से मोड़कर चारों तरफ से बांधकर अपने घर की तिजोरी, अलमारी या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपने पैसे या कीमती चीजें रखते हैं। क्योंकि देखिए, जहां पर हम धन रखते हैं वहां पर माता लक्ष्मी का अंश जरूर विराजमान होता है। और जब माता लक्ष्मी को ये चीजें अर्पित की जाएंगी सूखे पत्ते में रखकर, तो फिर माता लक्ष्मी का वहां
स्थायी रूप से निवास हो जाएगा। फिर वहां पर माता लक्ष्मी का सिर्फ एक अंश नहीं बल्कि स्वयं मां लक्ष्मी वहां पर विराजमान हो जाएगी। अब देखिए, कहते हैं कि जब आप ये चीजें वहां रखेंगे तो ये स्थान ऊर्जा का केंद्र बन जाता है, और जब ऊर्जा का केंद्र बन जाता है तो धीरे धीरे आपके घर में धन का प्रवाह बढ़ने लगता है। क्योंकि जब केंद्र से ऊर्जा चारों तरफ फैलेगी तो चारों तरफ से धन आने के मार्ग खुलेंगे और किस्मत संवरने लगेंगे। देखिए, यदि आप सच्चे मन से करते हैं तो यह उपाय आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। बस इस उपाय को सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से करना इसका सबसे पहला नियम है। अब ऐसा माना जाता है कि ये उपाय न केवल आर्थिक समस्याओं को दूर करता है, बल्कि ये उपाय ग्रह दोष, पितृदोष और वास्तु दोष जैसी समस्याओं का भी अंत करता है। देखिए, जब आपके घर में बिना बात के लड़ाई झगड़े क्लेश विवाद होते हैं तो आपने सोचा है कि ये सब चीजें क्यों होती हैं? ये सब चीजें इसलिए होती है कि जब किसी इंसान के ऊपर पितृदोष लगता है तो फिर उस इंसान का परिवार मुसीबतों से गिरने लगता है। उस परिवार की उन्नति के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। उस घर के जो भी वंशज होते हैं वह वंशज जब कष्ट देते हैं तो उनके कारण ही ये जब उनको कष्ट मिलता है तो घर में ऐसे हालात पैदा होते हैं। तो देखिए, ये उपाय ग्रह दोष, पितृदोष और वास्तु दोष जैसी समस्याओं को भी शांत करता है। जब कुंडली में ग्रह दोष होते हैं तो होता यह है कि विवाह होने में देरी होने लगती है, विवाह की उम्र निकलती जाती है, घर परिवार के लोग टेंशन लेने लगते हैं, चिंता होने लगती है, और राहु और केतु और शनि ये 3 दोषों को भी यह उपाय शांत करता है। तो साथियों, कहते हैं कि पीपल का पत्ता इन सभी नकारात्मक प्रभाव को अपने अंदर समाहित करके उन्हें निष्क्रिय यानी कि खत्म करने की क्षमता रखता है। साथ ही यह उपाय आपके घर में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाता है जिससे घर के सदस्यों के बीच प्रेम और घर के सदस्यों के बीच सकारात्मक वातावरण बनता है, सौहार्द बढ़ता है, झगड़े कम होते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं, अब हम दिन रात मेहनत करते हैं घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए। साथियों, ऐसा होता है कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। फिर उस वजह से घर में लड़ाई झगड़े और क्लेश भी होने लगता है पैसों की कमी के कारण। तो यह उपाय